बना मन मन आलीशान तेरे पूजन ओ भगवान। बना मंदिर आलीशान तेरे पूजन ओ भगवान। बना मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने ते भेद तुम्हारा पाया। आरे ऋषि मुनि धर जा बना मन मंदिर निशान। आरे ऋषि मुनि धर जा बना मन आलीशान तेरे पूजन ओ भगवान। बना मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान। बना मन मन आलीशान। तू ही जल में तू ही थल में, तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में तू ही वन में, तू ही मन में तू ही। तेरे रूप अनुपम है, तेरे रूप अनुपम है। बना मन मंदिर आलीशान रूप अनुपम है। बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान। बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान। बना मन मन आलीशान। तू ही गुल में तू गुलशन में, तू ही डाल के हर पातन में, तू ही गुल में तू गुलशन में, तू ही डाल के हर पातन में। तू हर दिल में, तू हर दिल में मूरतमान। बना मन मेरे आलीशान तू हर में मूरतमान। बना मन तेरे आलीशान तेरे पूजन ओ भगवान। बना मन तेरे आलीशान तेरे पूजन भगवान। बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने बेशक राज बिठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने बेशक राज। तेरी लीला जब महान, तेरी लीला जब महान। बना मन मंदिर ईशान तेरे पूजन ओ भगवान। बना मन मन आलीशान तेरे पूजन ओ भगवान। बना मन मन आलीशान। झूठी जग की झूठी माया, मूरत इसमें क्यों भरमाया। झूठी जग की झूठी माया, मूरत इसमें क्यों भर। कर कुछ जीवन का कल्याण, कर कुछ जीवन का कल्याण। बना मन मन आलीशान तेरे पूजन ओ भगवान। बना मन मन आलीशान तेरे को भगवान। बना मन मन आलीशान। इसका किष्किंधा कांड के 10 वर्ष आगे। राम बालिनी धाम पठावा नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केस न दे सवार। श्री रामचंद्र ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप कर रही। उसके बाल बिखरे और देह की संभाल नहीं। ये उस समय की बात है जब रामचंद्र जी सीता जी को खोजते खोजते एक पर्वत पर गए जहाँ पर सुग्रीव हनुमान जी रहते। सुग्रीव का भाई बाली उन दोनों में बैठा, तो किसी वजह से बैठा, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने बाली से उसको मुक्ति दिलाई। तारा विकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीन माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम ने उसे ज्ञान दिया कि उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु इन पांचों तत्वों में अत्यंत अधम शरीर रचा गया है।
प्रगट सो तनु तो आगे से सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण सब लागी, लीने से परम भगति वर मांगी। बस ये तो पथ्य तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी, उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू ज्योतिष की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। सब सुग्रीव आयो से दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली तरह नचाते हैं। और तदंतर श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाल का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समझाए, राज देह सुग्रीव जाय। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र ने छोटे बालक लक्ष्मण को समझाया, तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पूरजन विप्र समाज। राजो दीन सुग्रीव का अंगद कहूँ, कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया, और सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। ओ, 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 उमा राम सब हित जग माही, गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही कर। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। ये पारी जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु स्वामी कोई नहीं। देवता मनुष्य और मुनि मुनि सबकी यह रीति की स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन नाती, तन वह ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराव, अति कृपाल रघुवीर सुबा। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, और जिसकी छाती चिंता के मारे जला कर दी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया। और श्री रामचंद्र का सभा अत्यंत ही कृपालु। जान तो बस प्रभु परिहरि, कहे न विपति जाल। नर पर सुनि सुग्रीव लीन बुलाई, प्रभु प्रकार नीति सिखाए। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याजो में क्यों न विपत्ति में जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीतिक शिक्षा दी। क्या प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं दस चारी बरिसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियो निकट सैल फरछाई। फिर प्रभु ने मानवपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रभ रसन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम में मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर तब जब सुग्रीव जी घर लौटा, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। पत्नी देवन गिरी गुहा राखे, रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन वास कर रहेंगे आए। देवताओं ने पहले से इस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कृपा की खान श्री रामचंद्र कुछ दिन के लिए आकर निवास करेंगे। सुंदर और कुसुमती शोभा, गुंजत मधुर निकर मत लोभा। कंद मूल फल पत सुहाए, भय बहुत सबके हुआ। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित, मधु के लोग से भरो सब गुंजार करें। सब जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनुपा रहे, जहाँ रहे तहाँ अनुज सहित भरपूपा। मधुकर फिर खगमृग तनुधरि से देवा, करें सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मनोहर अनुपम पर्वत की को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से वहां रह गए। देवता सिद्धि और मुनि भौरों पक्षी और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भय बन तब ते कीन निवास, रमापति तब से जब से फटिक शिला अति शुभ्र सुहाय। सुख आसीन तुहां दो भाई, जब से रमापति श्री रामचंद्र जी वहां निवास कर
तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। तत् अनुसन कथा अनेका भगति विरति नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए गर्जत लागत परम सुहाए। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति विराग राजनीति और ज्ञान की अनेकों गाथाएं कहते हैं। वर्ष काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही स्वाद लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारद बेख गृह विरत तीरथ हरस जस विष्णु भगत कहूँ देश। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बालकों को देखकर नाचे हैं, जैसे वैराग में अनुभुक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोड़ा प्रियाहीन दर्पत मन मोरा दामनी दमक रहना घन माही छलके प्रीति यथा थिर न। आकाश में बादल घूम घूम कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बालों में डरती थी नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसे वर्षे जगत मोहिनी राय जथा बुध विद्या पाए बुध अघात सही जीव कैसे। कल के बचन संत था जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम हो जाते हैं। बुद्धों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तो आए, जैसे थोड़े घन फल इतराए भूमि परत ढाबर पानी जड़ों में माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर टुराती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा का त्याग कर देते। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया और जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई। समटि समटि जल भरे जग तलावा जिम सद मुँह सज्जन नहीं आवा। सरिता जल जल न जाए होई अचल जिम जीव हरि पाए। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सतगुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे इसे जैसे जीव हरि हरि श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। हरित भूमि तीन संकुल समुद्र पर ही नहीं बंद जिमी पाखंड बाद ते गुप्त हुई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पाते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि दिशा सुहाय वेद पढ़े जनु बटु समुदाय। नव पल्लो भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुनावनी लगती थी मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं शोभित हो गए, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयो जस सुराग फल उद्दम गए। खोजत कतो मिलहि निधुरी कनि क्रोध जिमि धर्म में दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे शेष राज्यों में दुष्टों का उद्यम जाता रहा। उनकी यह भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। और जैसे क्रोध धर्म की धर्म को दूर कर देता है, ऐसे क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता। शशि संपन्न सो मैं कैसे उपकारी के संपत्ति जैसे तम घन सदोष विराजा जरु दम भिन कर मिला समाज। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसे शोभित हो रही, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे, मानो दम्भियों का समाज आज जुटा है। महावृषि चली फूटी कियारी जिमि सुतंत्र भय बिगड़ही नारी। कृषि निराम चतुर किसाना जिमि बुध दजे मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे सुसंत होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर फूट चली हैं, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोहम्मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखिए चक्र बाक खग नाही कल ही पाए जिमी धर्म पराई।
ऊसर बरसे दिन नहीं जामा, जिमी हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, उस सर में वर्षा होती है, पर यहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त में हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। वीर जंतु संकुल मही ध्याजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे जाना। पृथ्वी अनेकों तरह से जीवों से भरी हुई, उसी तरह सोभ्यान जैसे सुराज पाकर प्रजा की वृद्धि हुई। जहाँ तहाँ अनेक प्रति थककर ठहरे हुए, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों को इंद्रियां शिथिल होकर विषयों को आना छोड़ देती। तब हम प्रबल वह मारो जहाँ तक मेघ बिलाए, जिमी कपूत के उपदे फुल सधर्म नसाए। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुबुत के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। तमो दिवस निवृत्तम, तमो प्रगट स्पतन, हिंसे उपजे ज्ञान जीव पाई कुसन सुसन। कभी दिन में घोर अंधकार छाया और कभी सूर्य पकड़ जाते हैं। कैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। जय श्री राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, देवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, काकर तर्क बढ़ा वही का। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भाग। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय श्री राम।